अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने जो है एवोल्यूशन का चैप्टर जो है स्टार्ट किया है। तो आज हमारे पास जो एमसीक्यूज़ के लिए टॉपिक है वो है जी एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स। तो इसके डिफरेंट कंसेप्ट जो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं उनके डिफरेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, वन बाय वन राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी देखेंगे क्यों इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू द फॉसिल रिकॉर्ड व्हेन डिड यूकैरियोट्स फर्स्ट अपीयर। तो हमारे पास जो है जी फॉसिल रिकॉर्ड के मतलब जो है अकॉर्डिंग जो है हमारे पास फर्स्ट यूकैरियोट कब अपीयर हुआ था। 3.5 बिलियन ईयर्स गो, 2.5 बिलियन ईयर्स गो, 1.9 to 2.1 बिलियन ईयर्स गो, 0.5 बिलियन ईयर्स गो। तो 3.5 बिलियन ईयर्स गो जो है वो हमारे पास अर्थ पर जो है लाइफ स्टार्ट हुई थी। और ये हमारे पास सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो हमारे पास जो है प्रोकैरियोट्स थे। और देन जो है फर्स्ट यूकैरियोट हमारे पास जो फाउंड हुआ था अर्थ पर जो अपीयर हुआ था वो 1.9 to 2.1 बिलियन ईयर्स गो हुआ था। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, विच थ्योरी सजेस्ट द यूकैरियोट रॉज फ्रॉम प्रोकैरियोट्स थ्रू इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कौन सी थ्योरी हमारे पास सजेस्ट करती है कि यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट से राइज किए हैं इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन की वजह से। इंडोसिम्बियोट थ्योरी है, मेम्ब्रेन इमेजिनेशन थ्योरी है, पैंसपर्मिया थ्योरी है और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है। तो दो थ्योरीज हैं हमारे पास, इंडोसिम्बियोट थ्योरी है और मेम्ब्रेन इमेजिनेशन थ्योरी है, जो हमारे पास यूकैरियोट की एवोल्यूशन को प्रोकैरियोट से जो है वो सजेस्ट करवाती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। तो इंडोसिम्बियोट थ्योरी इसमें जो है वो हमारे पास सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के हवाला देकर जो है वो हमारे पास जो है एक्सप्लेन किया जाता है। मेम्ब्रेन इमेजिनेशन थ्योरी कहती है कि प्रोकैरियोट्स ने जो है अपनी सेल मेम्ब्रेन को जो है इनफोल्ड किया अंदर की तरफ और देन जो है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज इस तरह जो है वो बनी है। तो यहाँ पर जो है बीटा ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3, इन द मेम्ब्रेन इमेजिनेशन थ्योरी व्हाट स्ट्रक्चर्स आर थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन इमेजिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास इवॉल्व हुई हैं इनवर्ड फोल्डिंग की वजह से प्रोकैरियोट सेल मेम्ब्रेन की। राइबोसोम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गोल्जी प्लेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास जो हमारे पास जो है इनवर्ड फोल्डिंग की वजह से बनी है प्रोकैरियोट सेल मेम्ब्रेन की। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, हु प्रपोज द इंडोसिम्बियोट थ्योरी। इंडोसिम्बियोट थ्योरी किसने दी थी, प्रपोज की थी? चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने हमारे पास जो है एवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। जेम्स वाटसन ने जो है वो डीएनए मॉडल दिया था। उसके अलावा लिन मार्गुलस है। तो ये हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। जॉर्ज मेंडल ने यहाँ पर जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द इंडोसिम्बियोट थ्योरी व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप टू द एवोल्यूशन ऑफ द यूकैरियोट सेल। पहले उसने हमसे जो है वो मेम्ब्रेन इमेजिनेशन थ्योरी के मतलब पूछा था, आप पूछ रहे हैं जी इंडोसिम्बियोट थ्योरी के मतलब फर्स्ट स्टेप जो था वो क्या था एवोल्यूशन का यूकैरियोट सेल का। फॉर्मेशन ऑफ रिच सेल वॉल बनी थी, इंजेक्शन ऑफ ए स्मॉल एरोबिक बैक्टीरियम बाय ए लार्ज एनारोबिक प्रोकैरियोट। स्मॉल जो है हमारे पास एरोबिक बैक्टीरियम जो है इंजेस्ट किया था लार्ज एनारोबिक प्रोकैरियोट ने। फ्यूजन ऑफ द मल्टीपल यूकैरियोटिक सेल हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर हुआ था। तो फर्स्ट स्टेप जो था वो हमारे पास इंजेक्शन हुई थी स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया की लार्ज एनारोबिक प्रोकैरियोट्स में, और इस तरह जो है वो हमारे पास जो है एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से जो है सिम्बियोट रिलेशनशिप बना था बैक्टीरियम में और अमीबाइड प्रोकैरियोट में। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6, व्हाट एडवांटेज डिड द होस्ट प्रोकैरियोट गेन बाय स्टेबलाइजिंग एन एरोबिक बैक्टीरियम एज एन इंडोसिम्बियोट। हमारे पास जो होस्ट प्रोकैरियोट था उसने क्या जो है फ़ायदा हासिल किया एक एरोबिक बैक्टीरियम को इंडोसिम्बियोट के तौर पर स्टेबलाइज करके। तो जब एरोबिक बैक्टीरियम आएगा तो उससे क्या होगा, एबिलिटी टू फोटोसेंसाइज होगी। ये रॉन्ग है, फोटोसेंसाइज जो है वो एरोबिक की वजह से नहीं होती बल्कि एरोबिक रेस्पिरेशन की टाइप है। प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर हुई थी, एरोबिक रेस्पिरेशन कैपेबिलिटी या फिर इंक्रीज मोटिलिटी। तो जब हमारे पास एरोबिक बैक्टीरियम जो है वो स्टेबलाइज हुआ था तो उसकी मदद से एरोबिक रेस्पिरेशन की कैपेबिलिटी जो है वो हासिल की थी। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 7, क्लोरोप्लास्ट आर थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हाट टाइप ऑफ द बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द इंडोसिम्बियोट थ्योरी।
क्लोरोप्लास्ट जो है किस टाइप ऑफ बैक्टीरिया से जो है रीजनेट हुए हैं एंडोसिम्बियोट थ्योरी के अकॉर्डिंग? एनारोबिक बैक्टीरिया, तो उससे हमारे पास जो है यहाँ पर आंसर जो है रॉन्ग है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, स्पायरोशीस और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। स्पायरोशीस से जो है वो हमारे पास फ्लैजेला जो है वो इवॉल्व हुआ है, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की वजह से जो है वो हमारे पास जो है क्लोरोप्लास्ट जो है इवॉल्व हुए हैं। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8, व्हाट एविडेंस सपोर्ट द एंडोसिम्बियोट थ्योरी रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट? कौन सा एविडेंस जो एंडोसिम्बियोट थ्योरी को जो है वो सपोर्ट करता है रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट? दे हैव अ डबल सेल वॉल, रॉन्ग है। दे आर सिमिलर इन साइज टू द यूकैरियोटिक सेल, रॉन्ग है, बल्कि ये सिमिलर साइज टू प्रोकैरियोट्स होते हैं। और उसके अलावा नेक्स्ट है, दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम सिमिलर टू दोज ऑफ बैक्टीरिया, दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स में नहीं पाए जाते, बल्कि इनके पास अपना DNA और राइबोसोम होता है सिमिलर टू द बैक्टीरिया। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द एंडोसिम्बियोट थ्योरी व्हाई डू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस सम ऑफ देयर ओन एंजाइम्स एंड प्रोटीन? तो हमारे पास उसने कहा जी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट अपने एंजाइम और प्रोटीन क्यों प्रोड्यूस करते हैं एंडोसिम्बियोट थ्योरी के अकॉर्डिंग? दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट जीनोम्स, रॉन्ग है। दे रिटेन सम ऑफ देयर इंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट कैरेक्टरिस्टिक, दे आर इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द होस्ट सेल, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भी रॉन्ग है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी न्यूक्लियर DNA, ये भी रॉन्ग है। तो वो एंजाइम्स और प्रोटीन इसलिए प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज उनके पास कुछ इंसेस्ट्रल यानी अपने बावजदाद प्रोकैरियोट जो करैक्टरिस्टिक्स थी उसको रिटेन किया हुआ है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर दैट सपोर्ट्स द एंडोसिम्बियोट थ्योरी? कौन सा फीचर ऐसा है जो एंडोसिम्बियोट थ्योरी को जो है सपोर्ट नहीं करता? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव देयर ओन DNA, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स, ये भी ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स इन साइज, ये भी ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव अ सिंगल मेम्ब्रेन, ये रॉन्ग है, बल्कि इनमें जो है वो हमारे पास जो है डबल मेम्ब्रेन होती है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ इमर्जेंस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल? सिग्निफिकेंट आउटकम जो है इमर्जेंस ऑफ यूकैरियोटिक सेल का क्या था? डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी हुआ, इंक्रीज इन कम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ, एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स हुआ, एक्सटिंक्शन ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स हुआ। तो हमारे पास ना तो डिक्लाइन हुआ बायोडाइवर्सिटी में, ना एवोल्यूशन ऑफ प्रोकैरियोट्स हुआ, बल्कि एवोल्यूशन जो है यूकैरियोट्स का हुआ था प्रोकैरियोट्स की वजह से। एक्सटिंक्शन जो है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की नहीं हुई, बल्कि अभी तक भी डिफरेंट हमारे पास एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं। तो इंक्रीज इन कम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुआ, बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लैजेला एंड स्पायरोशीस अकॉर्डिंग टू द एंडोसिम्बियोट थ्योरी? फ्लैजेला और स्पायरोशीस अकॉर्डिंग टू द एंडोसिम्बियोट थ्योरी उनमें क्या रिलेशनशिप है? फ्लैजेला ड्राइव फ्रॉम स्पायरोशीस, स्पायरोशीस आर अ टाइप ऑफ फ्लैजेला, both are involved in photosynthesis, स्पायरोशीस evolved into क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में जो है वो हमारे पास जो है स्पायरोशीस इवॉल्व नहीं हुए थे, बल्कि जो है हमारे पास जो है डिफरेंट फोटोसिंथेटिक जो हमारे पास बैक्टीरिया थे वो जो है वो हमारे पास जो है इवॉल्व हुए थे क्लोरोप्लास्ट में। तो यहाँ पर फ्लैजेला जो है वो हमारे पास ड्राइव्ड हुए थे स्पायरोशीस से, अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13, हाउ डिड मल्टी सेलुलर फॉर्म ऑफ यूकैरियोट्स बिकम अडेप्टेड टू वेरियस इन्वायरमेंट? मल्टी सेलुलर फॉर्म जो थी यूकैरियोट्स की वो कैसे अडेप्ट की डिफरेंट हमारे पास इन्वायरमेंट्स में? थ्रू स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स फॉर वेरियस फंक्शंस, बाय रिमेनिंग इंडिपेंडेंट सिंगल सेल्स, बाय फ्यूजन ऑफ द अदर प्रोकैरियोट सेल्स, बाय रिवर्टिंग टू द प्रोकैरियोट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारे पास जो है स्पेशलाइजेशन हुई डिफरेंट सेल टाइप्स की डिफरेंट फंक्शंस के लिए, तो अल्फा ऑप्शन जो है राइट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो तमाम तरह MCQs जो कंप्लीट होते हैं एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे, एक नई वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।